केसरी स्कूल के तमाम कार्यक्रमों में जाने लगे। वही नहीं, राजनाथ सिंह भी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल जो यहाँ का सबसे बड़ा निजी स्कूल है उसके कार्यक्रमों में जाते हैं और साफ है कि ये निजी स्कूलों को ही संरक्षण दे रहे हैं और सरकारी स्कूलों की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक वैसे तो हम लोगों ने भी एक राजेश भाई आए होंगे रायबरेली वाले, आए हैं कि नहीं, तो उनके संगठन के एक अभिभावक के माध्यम से इस फैसले में एक कंटेम्प्ट के लिए केस कराया था उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ, अवमानना का, कि भाई आप इस फैसले को मान नहीं रहे हैं तो आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए। वो नोटिस जो उत्तर उच्च न्यायालय ने भेजी थी वो मुख्य सचिव के नाम भेजी थी, उस समय आलोक रंजन थे। तो कंटेम्प्ट का मुकदमा हम लोगों ने भी किया था और एक शिक्षक है वो भी मेरे ख्याल से रायबरेली के ही उधर के हैं कहीं, डॉक्टर विवेकानंद त्रिपाठी, उन्होंने भी किया था। तो हाँ, सुल्तानपुर। तो हम लोगों के मामले में तो नहीं, लेकिन उनके मामले में उच्च न्यायालय ने उनकी जो भी याचिका थी उसको खारिज किया, तो वो सर्वोच्च न्यायालय गए और अभी इसी महीने सर्वोच्च न्यायालय का फिर मुख्य सचिव को नोटिस गया है, मेरे ख्याल से 1 तारीख को या 7 तारीख को फरवरी में, कि भाई ये फैसला 2015 का ये अभी है, मतलब इस पे अभी कोई स्थगन आदेश नहीं मिला, इसलिए आप इस फैसले को लागू कीजिए। जो इस समय मुख्य सचिव हैं अनूप चंद्र पांडे, उनके नाम फिर से एक नोटिस जारी हुई है। तो मुझे लगता है कि ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं जहाँ के उच्च न्यायालय ने इतना बढ़िया फैसला दिया है। और मेरा जो अनुभव है अभी तक शिक्षा में काम करने का जमीनी स्तर पे, मुझे लगता है कि अब इस कदम के सिवाय कि सरकारी अधिकारियों, नेताओं, जजों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ें, इसके सिवाय और कोई रास्ता ही नहीं है सरकारी स्कूलों की स्थिति को सुधारने का, क्योंकि बाकी तो सब कुछ अब कर लिया जाए। अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बन गई हैं, तनख्वाहें अच्छी अच्छी मिल रही हैं, मिड डे मील मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन शिक्षक अपने बच्चे को वहां नहीं पढ़ाता। और जो भी थोड़ा बहुत सक्षम है मजदूर वर्ग में भी, वो भी चाहता है कि हमारा बच्चा निजी स्कूल में ही पढ़े, क्योंकि हम लोग शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत धारा 12(1)(ग) में जो प्रावधान है कि 25% कम से कम बच्चे अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग के पढ़ने चाहिए सभी स्कूलों में, उसके तहत भी यहाँ दाखिले करा रहे हैं। तो हम लोग देखते हैं तमाम जो जागरूक मजदूर वर्ग के लोग भी हैं वो भी चाह रहे हैं कि उनके बच्चे प्राइवेट में पढ़ें, और कई दाखिले हुए भी हैं, लेकिन लखनऊ का सबसे बड़ा स्कूल उसका विरोध कर रहा है। वो सर्वोच्च न्यायालय गया हुआ है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम ही खारिज किया जाए, तो वो भी लड़ाई लड़ी जा रही है, कानूनी लड़ाई। और दूसरी तरफ ये कोशिश हो रही है कि ये जो आदेश है ये लागू हो उत्तर प्रदेश में। और मजे की बात यह है कि उसी न्यायाधीश ने, सुधीर अग्रवाल ने, एक दूसरे न्यायाधीश के साथ मिलके अजीत कुमार के साथ पिछले साल एक और फैसला दे दिया है, और वो भी बहुत अच्छा फैसला है कि सरकारी तनख्वाह पाने वालों को सरकारी अस्पताल में ही इलाज कराना चाहिए, और जब वो जाएंगे इलाज कराने तो जो डॉक्टर ड्यूटी पे होगा उसी से इलाज कराएंगे, ये नहीं कहेंगे कि ये नहीं वो डॉक्टर बुलाइए। तो ये 2 अच्छे फैसले उत्तर प्रदेश में हैं जो यहाँ की शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार की संभावनाएं इनके अंदर है, और हमें लगता है कि इनको लागू कराने के लिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। मैं अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि मुझे निकलना है कानपुर। बस एक दूसरा विषय है इससे जुड़ा नहीं, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षण चाहूँगा, क्योंकि ये आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस समय जो देश में माहौल है, कहीं सैनिक मर गया तो पूरे देश में आक्रोश हो जाता है, हाँ, और लोग जो है तमाम तरह की बातें करने लगते हैं। लेकिन आपको मालूम होगा कि हरिद्वार में कुछ साधु हैं जो गंगा को बचाने के लिए अनशन कर रहे हैं और एक एक करके मर रहे हैं। ये एक चिट्ठी है मेरे पास, मैं अमृत भाई को दे रहा हूँ। ऊपर के 3 साधु अनशन करके मर चुके हैं, तीनों ने 100 दिन के ऊपर के अनशन किए हैं। एक गायब है और एक अभी बैठा हुआ है, इसका आज 129वां दिन है। अब आप सोचिए कि हिंदुत्व के नाम पे जो सरकार आई है वो साधु अनशन कर रहा है गंगा के संरक्षण के लिए, कह रहा है गंगा के संरक्षण के लिए कानून बना कि गंगा अविरल और निर्मल बहे। अविरल मतलब गंगा पे कोई बांध न बने,
और गंगा साफ रहे। ये तो मोदी जी भी चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बनारस में जाके कहा कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, और गंगा के नाम पे अभी फिर शपथ लिए हैं कोई। लेकिन इनके काल में गंगा जो है साफ होने के बजाय और गंदी हुई, और 7,000 करोड़ रुपया खर्च हो गया, 20,000 करोड़ का बजट है। तो ये साधु इस बात को लेके बैठे हुए हैं कि भाई आप कुछ कर नहीं रहे हैं और कुछ कीजिए, और ये सरकार इनकी बात सुनने के बजाय इनको अनशन पे बैठे बैठे मरने दे रही है। ये बीच वाले जो हैं ये IIT कानपुर के प्रोफेसर रहे हैं, प्रोफेसर GD अग्रवाल, जो 2011 में साधु बन गए थे, स्वामी ज्ञान स्वरूप साधन के नाम से जाने जाते थे। पिछले साल 112 दिन का अनशन करके 11 अक्टूबर को इनका देहांत हो गया एम्स ऋषिकेश में। और इनके बाद ये एक नौजवान है नीचे जो दाईं तरफ है, ये बैठा हुआ है, ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद, 26 साल का है, केरल का। तो और इस आश्रम ने संकल्प लिया है, मातृ सदन जो हरिद्वार में है, कि जब तक ये सरकार इनकी बात नहीं मानेगी, ये एक एक करके अनशन पे बैठेंगे और अपनी जान देंगे। और ये एकदम अलग तरह के साधु हैं। ये न तो अयोध्या में राम मंदिर की बात करते हैं, न कांवरिया यात्राओं का समर्थन करते हैं, न राम कथाओं का समर्थन करते हैं। ये कहते हैं धर्म के नाम पे जो भी आडंबर और ये दिखावा है वो सब हम अस्वीकार करते हैं, और ये इनको लगता है कि एक मुद्दा है जिस पे कुछ होना चाहिए, और उसको लेके बड़ी निष्ठा के साथ अपनी जान देने के लिए बैठे हुए हैं। तो 9 से 17 मार्च हम लोग दिल्ली से हरिद्वार एक पदयात्रा कर रहे हैं, उसका भी पर्चा मैं अमृत भाई को सौंप रहा हूँ। तो आप में से जिसकी रुचि होगी आप मुझसे, इस पर्चे पे मेरा नंबर भी है, बाद में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।